हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इलेक्शन अब रवा दवा है और चारों तरफ अब इलेक्शन का माहौल है और भिवंडी के अंदर सभी पार्टियां कमोबेश, बड़ी हो या छोटी, सब अपने अपने तौर तरीके से इलेक्शन में कूद पड़े हैं और सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से अपने अपने कैंडिडेट्स को उतार रहे हैं, मैदान में ला रहे हैं और कोशिश उनकी यही है कि भाई हमारा कैंडिडेट जीत कर आए। आज हमारे साथ जो मौजूद है वो वार्ड नंबर 2 से ये खड़े हो रहे हैं और आम आदमी पार्टी से ये कंटेस्ट कर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि कोई पैनल नहीं है, ये सिंगल ही खड़े हो रहे हैं वहां से। तो उनसे आज बात करेंगे इस सारे मुद्दों पर कि भाई क्या उनका मतलब विजन है, वो क्यों इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी किस तरह भिवंडी में काम करेगी, बहुत सारी चीजें हैं, उनसे एक एक करके जानेंगे। चलिए उनसे जानते हैं। आपका पूरा नाम बताइए पहले। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मुबीन जिलानी है और मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से टीचर हूँ और ऑक्यूपेशन मतलब काम के पेशे से ड्राइवर हूँ। ओके, तो कहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं आप? मैं वार्ड नंबर 2 से सी। वार्ड नंबर 2 सी। हाँ। ओके, आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करूं, भिवंडी शहर में बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां भी हैं, नेशनल लेवल की भी हैं और वैसे भी है। तो वो लोग अपने अपने कैंडिडेट्स को अगर देखा जाए तो कई ज्यादा लंबी तादाद में वो लोग उतारने की कोशिश करते हैं और बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी का ऐसा मामला नजर नहीं आता। सारी दूसरी पार्टियों में ना इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए या ऑफिस के लिए सारा खर्चा आता है, लेकिन आम आदमी पहली ऐसी वाइड पार्टी है जो नो करप्शन के हिसाब से चलती है। मतलब उनको करप्शन खत्म करना है। अगर वो फंड देंगी यहाँ वहाँ का, अभी ये पार्टियों के पास कैसा है कि कोई बिल्डर दे दिया, कोई बड़े बड़े आदमी दे दिए और वो जीतने के बाद क्या करते हैं, उनको सिर्फ एक आदमी को फायदा पहुंचाते हैं। लेकिन आम आदमी ऐसा नहीं, आम आदमी पार्टी जो है आम लोगों के लिए काम करती है। जैसे आपने दिल्ली का एग्जाम्पल ले लो, जब वहाँ सरकार बनी तो मोहल्ला क्लिनिक, स्कूल अच्छे हो गए, प्राइवेट से भी अच्छे हो गए, बसेस चालू हुई, बसेस सर्विस जो थी और महिलाओं के लिए एकदम फ्री थी। उसी का नमूना देख के जो महाराष्ट्र में था हाफ हुआ। जैसे दूसरी पार्टियां ये कोशिश करती हैं कि उनका जो कैंडिडेट हो वो पावरफुल हो, मजबूत हो, वेल्थी हो, आम आदमी पार्टी वैसे कोशिश नहीं करती। कोशिश करती है, लेकिन वैसे वेल्दी पर्सन आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं करते क्योंकि उनको करप्शन करना रहता है। जब वो पैसा लगाएंगे, वो बिजनेस माइंडेड रहते हैं। जब वो पैसा लगाएंगे 100 रुपया तो वो 1000 रुपया तो निकालेंगे, बांटते 400 रुपया और निकालते हजारों करोड़ रुपया। क्योंकि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हमारे अध्यक्ष साहब ने निकाले थे 5 साल का जो टोटल अमाउंट रहता है ना, 5000 करोड़ का बजट है 5 साल का। तो 5000 करोड़ में कितना काम हो सकते हैं, लेकिन वो काम देखने, क्वालिटी का काम देखने नहीं मिलते हैं। अगर आप देखोगे, अगर कोई गटर बना रहा है तो आधी नीचे की गटर के ऊपर खाली पैच मार देते, थोड़ा सा सर बिल पूरा लगाते। और रोडों के डामरीकरण ऐसे करते कि 3-3, 4-4 महीने में उसको वापस से डांबर के लिए। इस चीजों को आप रोकोगे कैसे? जब आप कंटेस्ट करोगे ही नहीं पूरी तरीके से, आप मैदान में उतरोगे ही नहीं, पार्टी आप पे खर्चा करेगी नहीं, आप चुनकर आओगे नहीं, तो इसको रोकोगे कैसे? ये तो बस एक नारा बन के रह जाएगा फिर। नहीं, एज अ अपोजिशन अगर हमारे 7 कैंडिडेट खड़े टोटल भिवंडी से, अगर एज अ अपोजिशन एक भी कैंडिडेट जाता है, मैं तो बोलूंगा भिवंडी वासियों को कि सातों के साथ आप किसी भी पार्टी को वोट करो, लेकिन जिस वार्ड से आम आदमी पार्टी के 7 कैंडिडेट खड़े उनको जिता के भेजो एज अ अपोजिशन, ताकि हम लोग अभी से जो करप्शन है उस पर अंकुश लगा सके। उसको नहीं लगता कि 90 सीट में सिर्फ 7 कैंडिडेट? नहीं, कहीं में आम आदमी पार्टी लड़ना चाहती है या फिर सिर्फ भिवंडी में ट्रायल चल रहा है कि देखते हैं भिवंडी शहर में आम आदमी पार्टी का क्या रुझान है? नहीं, वैसा नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी से जितने खड़े आप इंक्वायरी निकाल लो, सारे मजदूर है। मतलब आज कमाएंगे ना तो कल खाएंगे। किसी का कोई ऐसा मतलब, हमको जो तकलीफ होती है, रोड के खड्डे हो गए, हमारे बच्चों के एजुकेशन हो गए, हेल्थ की फैसिलिटी हो गई और एजुकेशन की फीस हो गई, जो स्कूलों की फीस रहती है, जिन पे आप कई बार टोरेंट पावर, बिजली के बिल, ये सारे देखते हुए, दिल्ली का मॉडल देखते हुए हम आगे कदम बढ़ाए और इसमें शामिल हो गए। कब से आम आदमी पार्टी भिवंडी शहर में है, कुछ आइडिया आपको? ये तो शायद मेरे को ज्वाइन होके 2 से 3 साल हो गए हैं। फिर भी कितना टाइम हो गया आम आदमी पार्टी को? उसका 2013 से, शायद 2013 से, मतलब 12-13 साल हो गए। बराबर। हाँ। तो 12-13 सालों में क्या आम आदमी पार्टी को अभी भिवंडी की आइडियोलॉजी समझ नहीं आई कि यहाँ पर अगर इलेक्शन लड़ना है तो अगर हमको करप्शन खत्म करना है तो तुम बाहर से कैसे खत्म करोगे? आपको अंदर तो जाना पड़ेगा ना, करप्शन के अंदर तो उतरना पड़ेगा, फिर वहां से चीजों को धीरे धीरे उसकी सफाई करनी पड़ेगी। आप बोलोगे नहीं मैं बाहर खड़े रहकर हल्ला मचाऊंगा, मैं बाहर खड़े रहकर चिल्लाऊंगा करप्शन मत करो, तो क्या इससे चीजें बंद हो जाएगी? तो इसीलिए तो पहली बार आम आदमी पार्टी भिवंडी में कंटेस्टेंट कर रही है और इसीलिए सबसे बोला जा रहा है 7 के 7 कैंडिडेट को जिता के कॉर्पोरेशन में भेजो, क्योंकि एक कारपोरेटर मायने रखता है मेयर बनाने के लिए। आपने देखा पिछले इलेक्शन में 4 नगर सेवक को अलग मेयर बन जाता है और 47 नगर सेवक वाले कांग्रेसी सारे दल बदल लेते हैं। और इस कारपोरेशन में वही हो रहा है, जो बदले थे वो अपने बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को खड़ा कर रहे हैं। आप साफ देख रहे हो, जब वही लोग जो बोलते कि वो भगोड़े है, भगोड़े नीचे, और वही लोग उनको टिकट देते हैं और उनको कंटेस्ट करवाते हैं।
और वो दबा के एकदम खर्चा करते हैं, क्योंकि उनको अपने वंशज को उतारना है उनको। आम आदमी पार्टी अगर नो करप्शन के ऊपर चीजों के मतलब नो करप्शन के ऊपर अगर काम कर रही है कि भाई हमको करप्शन खत्म करना है, तो काम कहाँ है उनका? आप मुझे बताइए ना, भिवंडी शहर में आम आदमी पार्टी का क्या काम है? भिवंडी शहर में आम आदमी किसी भी चीज के लिए, आप नगर पालिका ले लो, आप स्कूलों ले लो, कई सारी एंटी करप्शन की रेड पड़ी है उनके ऊपर। आम आदमी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है उसके ऊपर कि भाई हम लोग हैं, आप लोग करप्शन के खिलाफ आवाज उठाइए, हम आपके साथ में खड़े हैं? कहाँ है बताइए ना। अभी ये मेन बात, जो आम आदमी पार्टी, आप पार्टी बोल रहे भिवंडी की, समझो हाँ। अध्यक्षता में हाँ। पार्टी कैसे चलेगी? यहाँ के लोकल लोगों से। बराबर। लोकल लोग जो छोटे छोटे रोज कमाने रोज खाने वाले, वो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। आम आदमी पार्टी आना चाहिए, लेकिन हम नहीं लाएंगे, दूसरे लाना चाहिए। कोई दूसरा आके कोई लीडरशिप खड़े हो के हमको सुधारना चाहिए। नहीं, आप आम आदमी पार्टी के जो भी मेन पर्सन हैं, चाहे केजरीवाल साहब हो या और भी जो दूसरे लोग हों, दूसरे शहरों में जो लोग हैं या दूसरे स्टेट में जो लोग हैं, वो यहाँ पर कभी आते नजर नहीं आते। दूसरी पार्टियों के लोग बराबर आते हैं, अपनी पार्टी का प्रचार करते हैं। दूसरी पार्टियों के लोग यहाँ पर नजर आते हैं, चाहे वो इलेक्शन हो या दूसरी चीजें। आपके लोग नजर नहीं आते कि वो यहाँ पर आएंगे, वो यहाँ पर देखेंगे, चीजों को समझेंगे, तब तो पता चलेगा कि यहाँ पर काम कैसे चल रहा है। लोकसभा इलेक्शन में केजरीवाल साहब आए थे जी, संजय सिंह जी आए थे जी। उसके बाद क्या हुआ? कौन सा? ये जो पिछला इलेक्शन गया? हाँ, लोकसभा इलेक्शन जो बाला मोहम्मद जीते, हाँ। उनमें मेन प्रचारक कौन थे? अच्छा, भिवंडी शहर में? भिवंडी शहर में केजरीवाल साहब थे। हुआ था ना जी। वो गांव पे, वही तो वो तो दूसरी पार्टी के लिए आए थे ना। नहीं, अलायंस। मैं इनकी खुद की पार्टी की बात कर रहा हूँ, अपने खुद के लिए कब आए वो? मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये है आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी, तो वो हर एक एरिया में नहीं जा सकते। एरिया उन लोकल लोगों को उठना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि हमको यहाँ जरूरत है। जब किसी बच्चे को भूख लगती है ना, वो रोता है, तब उसकी माँ उसको दूध पिलाती है। तो फिर उस हिसाब से तो फिर आपको लड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लोग बोल ही नहीं रहे। हम दिखा रहे कि हमको जरूरत है, और अगर भिवंडी के पब्लिक का साथ रहेगा तो हम केजरीवाल साहब को भी लेके आएंगे, और कोशिश भी करेंगे कि इस इलेक्शन मतलब होने के पहले संजय सिंह को लाया जाए। लाने की बात नहीं है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब पार्टी, जो आप बोल रहे हो कि हम लोग करप्शन के खिलाफ है, हम लोग फालतू चीजों के खिलाफ है, हम लोग साफ सुथरी राजनीति करने के लिए आए हुए हैं, तो ये साफ सुथरी राजनीति आप पब्लिक से जानेंगे। आप लोग नेता हैं, आपकी पार्टी में बड़े बड़े नेता हैं, तो क्या वो लोग यहाँ पर आकर चीजों को एनालाइज करके उसके ऊपर काम नहीं कर सकते? हम नेता नहीं है, मैं बोला नहीं, आपकी पार्टी के जो लोग हैं। अब वो तो उनका डिसीजन है। मैं क्या बोला, जब बच्चे को भूख लगेगी तभी उसको दूध मिलेगा, जिसको प्यास लगेगी कुआं चलकर नहीं आएगा। अपने को कुएं के पास जाना पड़ेगा। जब हम बोलेंगे कि हमको जरूरत है, आप उतने तादाद में खड़े होंगे। वही तो बोल रहा हूँ, आप लोग बोलते क्यों नहीं हो कि भाई आम आदमी पार्टी की भिवंडी को बहुत जरूरत है? क्योंकि करप्शन, हर कोई करप्शन फ्री चाहता है ना, और नहीं चाहता। कैसा रहता है, अभी रोड बनाने के लिए आपने देखे कितना चिल्लम चाली करे, बराबर। बना क्या मतलब? जब एक किसी बच्चे की जान जाएंगी तो रोड का पैच भी नहीं होगा, तो रोड बनाने के लिए कितनी जाने देना पड़ेगी भिवंडी को? मतलब कुर्बानी के लिए आम आदमी पार्टी ने कोई प्रतिक्रिया, कोई एक्टिविटी की? बहुत की ना, खड्डा आंदोलन किए। एसटी का किसी एक से एमएलए साहब ने बोले थे 50 लाख रुपए आता है फंड, सुने होंगे न्यूज में। फिर वो टाइम में ईस्ट और वेस्ट के आपस में झगड़े चल रहे थे, लेकिन आज तक, अभी 2 साल हो गया, देख लो कितनी खंडर हालत है। अच्छा ठीक है, नो करप्शन के ऊपर मैं बात करता हूँ ज्यादातर, तो क्यों बात करूंगा ज्यादा, तो नो करप्शन को लेकर आम आदमी पार्टी भिवंडी शहर के अंदर किन किन मुद्दों पर काम कर रही है या करने वाली है? सबसे पहले एजुकेशन में, मेडिकल फैसिलिटी में। सबसे ज्यादा एजुकेशन में आपको मालूम है फीस कितनी बड़ी है। सही है। फीस पे अंकुश लगाने की कोशिश करेंगे, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल है जो मनमानी करते हैं उन पर अंकुश लगाने की कोशिश करेंगे। दूसरा हो गया, कई लोग खाली आश्वासन देते हैं कि रोड की क्वालिटी अच्छी होगी। जब हम थोड़े बहुत पावर में आ जाएंगे कि अंदर बात रख सकेंगे, तो हम खुद उसकी क्वालिटी चेक करवाएंगे। करेंगे वाला हिसाब क्यों है? हम करके दे देते हैं ताकि पब्लिक वोट करे। करेंगे वाला हिसाब क्यों? कि पहले तुम हमको वोट दो, तब जाकर हम काम करेंगे। अरे पहले काम करके दिखा दीजिए। आपकी जो पार्टी है, उनके जो लोग हैं बड़े बड़े, वो यहाँ पर आ जाएं, वो चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे किस तरह, या आप लोग जो है जो यहाँ पर पार्टी को संभाल रहे हैं, वो उनमें एक्टिविटी करें, चीज़ों को रोक दें, करप्शन को रोक दें। जो एक्स्ट्रा फीस है उसके ऊपर कुछ आवाज़ उठाकर 2-4 स्कूलों में करके दिखाएं। पब्लिक आपका साथ क्यों नहीं देगी, बताइए मुझे। हुआ था ना, रईस स्कूल में हुआ था, क्या उसको रोक पाए? नहीं, आप लोगों ने किया उस चीज को? रईस स्कूल में हुआ था, जो जिसने किया था उस पर ही केस हो गया। हुआ था कि नहीं हुआ था केस? जब वो एंट्री मारे साहब, जो भी साहब थे, उन पे उल्टा केस हो गया। तो मतलब अगर उल्टा केस हो जाएगा तो हम डर के मारे पीछे ले लेंगे? बिल्कुल नहीं डरेंगे, डर के मारे नहीं। करना चाहिए था, वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं किया? आप आम आदमी पार्टी की क्या एक्टिविटी है उसके ऊपर? बोल तो रहा हूँ, सबसे पहले स्कूल के ही फीस पे अंकुश लगाएंगे।
और दूसरा मेडिकल फैसिलिटी जो एकदम महंगी है। ये सारे जो बड़े बड़े बिल्डर लॉबी है, मेडिकल लॉबी है, स्कूल लॉबी है, ये खुद आने नहीं देना चाहते हैं। वार्ड नंबर 2 से आप कंटेस्ट कर रहे हैं, वार्ड नंबर 2 में कभी आपने सर्वे किया है, आपने देखा है वहां पर क्या क्या प्रॉब्लम्स है? मैं खुद रहता हूँ वहाँ पे। अच्छा, हाँ। तो क्या तकलीफ के ऊपर आप काम करेंगे? सबसे पहले किन प्रॉब्लम्स के ऊपर आप काम करेंगे? सबसे पहले स्कूल जो एजुकेशन है ना, हाँ। क्योंकि मैंने सुना था किसी के दादा ने उस जमाने में बनाए थे, लेकिन उनके अब्बा ने उसको मेंटेन रखे। अभी हालत देखेंगे उसकी तो अभी इलेक्शन के पहले मेंटेनेंस उसका चालू हुआ है जी। और लेकिन उसकी क्लास 12वीं तक जाना चाहिए तो 12वीं तक गई नहीं। अगर दादा ने आपको करके दिया तो आपका काम है उसको आगे बढ़ाना, मोहल्ले के बच्चों को आगे बढ़ाना, लेकिन वो हुआ नहीं चीज़। और दूसरा मेडिकल फैसिलिटी जो मोहल्ला क्लिनिक फ्री होना चाहिए, उसका तो नामो निशान वहाँ दिखता नहीं है ज़्यादातर। दूसरा आंगनवाड़ी बोलते हैं ना अपन, जो छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल नहीं जा सकते उनके लिए सेपरेट क्लास नहीं है, एक ही रूम के अंदर। ये पूरे भिवंडी की बात है क्या, उस वार्ड में भी वो है, लेकिन पूरा कॉमन भिवंडी के लिए। तो एक आंगनवाड़ी का एक घर के अंदर चलती है, उसको सेपरेट एक रूम भी नहीं है। और उसके बाद लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी बनी थी किसी ज़माने में, आज जो लाइब्रेरी का भी नामो निशान नहीं। महाड़ा में नहीं, मिल्लत नगर में, मिल्लत नगर 2 में। अच्छा, इमरान नब्बू ऐसा कुछ वो बिल्डिंग का नाम है, हाँ। मिल्लत नगर मंजिल 2 बोल के, तो वहाँ लाइब्रेरी बनी थी। अच्छा, अभी उसका नामो निशान नहीं है। और उसकी बात नहीं है, भिवंडी की जो दूसरी लाइब्रेरी है ना, अम्बेडकर लाइब्रेरी, हाँ। वो कब से गिरी है, सालों हो गए उसको। और मतलब स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने की भी जगह नहीं है। तो यहाँ का जो कॉरपोरेशन है एजुकेशन पे जीरो ध्यान देता है, मतलब खत्म ही करना चाहता है। वो चाहता ही नहीं कि यहाँ की झोपड़पट्टी के लोग पढ़ के ऊपर बढ़े, क्योंकि अगर वो पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे, आरटीआई लगाएंगे और देखेंगे कहाँ का करप्शन हो रहा है। जब पब्लिक को मालूम पड़ जाएगा तो करप्शन खत्म हो जाएगा। तो हम वही जिम्मेदारी उठाए, क्योंकि अकेला आदमी जो नेता बोलते हैं आप, वो पूरी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। आप लोगों ने पैनल क्यों नहीं बनाया? आपको पता है कि इलेक्शन होने वाले हैं, सिंगल आप लोग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है पैनल से आप लड़ते या भारी तादाद में आप लड़ते तो शायद कहीं ना कहीं से आप लोगों की सीट आती या अभी भी आ सकती है, ऐसा कुछ वो नहीं, क्योंकि अभी तो इलेक्शन हुआ नहीं है। तो पैनल सिस्टम क्यों नहीं बनाया आप लोगों ने? नहीं, कैसा है, मैंने सबको अप्रोच किया पूरे भिवंडी में। हमें पता है ना कि मेरा ड्राइवर एकता ग्रुप चलता है, मैं ऑक्यूपेशन का ड्राइवर हूँ ना, तो ड्राइवर एकता ग्रुप में मैंने 1 से लेकर 23 वार्ड तक टोटल उनको अध्यक्ष उपाध्यक्ष और 30 ड्राइवर की मांग किया था, ताकि इलेक्शन में खड़ा कर सके। क्योंकि दिल्ली में पढ़े लिखों ने वो लाया था, क्या बोलते हैं, बदलाव लाया था। तो मेरे ध्यान में ऐसा था कि भिवंडी में ड्राइवर लोग बदलाव लाएंगे। मैं इतिहास रखना चाहता था, लेकिन मैं उसमें फेल हो गया, मैं उसमें कामयाब नहीं हो पाया। लोग क्या आम आदमी पार्टी को भिवंडी शहर में पसंद किया जाता? बहुत ज्यादा, आप सर्वे कर लो। तो जब पसंद किया जाता तो आप लोग क्यों नहीं करते? मैं वही तो मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से। मैं वही बात बोल रहा हूँ कि अगर मैं आज आपको नेता लग रहा हूँ, लेकिन नेता नहीं हूँ मैं। नहीं, आप एक कैंडिडेट हो, तो आप एक कैंडिडेट हो, आप अभी इलेक्शन लड़ने जा रहे हो, लेकिन आम आदमी पार्टी से कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन सामने आए तो उनसे भी सवाल करेंगे। अब आज आपने फॉर्म भरा है, आप लड़ने के ख्वाहिशमंद है और आपका विजन जानना चाहते हैं, इसके लिए आपसे बात कर रहे हैं। तो यहाँ का ऐसा चलता है कि बदलना है हर घर में, लेकिन हमारा बच्चा नहीं बदलेगा, पड़ोसी का बच्चा बदलेगा। हमारा बच्चा नहीं, क्योंकि उसको खतरा है। या दूसरी बात ऐसी हो जाती है, अरे हमारे रिलेशन उनसे अच्छे हैं, वो पैसे वाले, हमारा उनसे धंधा चलता है, हम उनके घर में भाड़े से, हम उनके ये पार्टनर है, वो पार्टनर, वो सोच के लोग रह जाते। अभी मैंने हिम्मत की सारा दाव पे लगा कर, क्योंकि मेरे पास कुछ खोने के लिए है ही नहीं। मेरे किसी भी कोने में ड्राइविंग करना है, बराबर, या तो पढ़ाना है बच्चों को, मेरे पास दोनों ऑप्शन है। लेकिन बाकी जो दूसरे हैं यहाँ के, जो चाहते कि बदलाव हो, लेकिन वो इस वजह से हिम्मत नहीं कर पाते कि उनका नुकसान हो जाएगा और वो बर्बाद हो जाएंगे, और उनके अलावा वो काम के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो भिवंडी में बदलाव कैसे होगा फिर, अगर लोग इसी तरीके से खामोश रहेंगे? तो आपकी क्या गारंटी है कि अगर आप जीत कर आएंगे तो आप बदलाव लाएंगे? एग्जाम्पल तो है आम आदमी पार्टी का, क्योंकि पंजाब के एक नेता ने, मतलब उसका रिकॉर्ड आया था भ्रष्टाचार में, आपको नाम मालूम होगा पंजाब के नेता का नाम, भगवत मान ने, विजय सिंगला जी। उन्होंने 1% का कमीशन स्वास्थ्य विभाग में, मतलब ऐसी कंप्लेंट आई थी, तो भगवत मान जी ने ना इंक्वायरी की, और जब वो पकड़े गए ना तो उनको जेल में डाला। ये काम हो चुका है। तो इसीलिए ये भी वजह हो सकती है कि जो ज़्यादा पैसे वाले जो इसको ऊपर उठा सकते हैं वो इसी वजह से आगे नहीं आते, ताकि हम अगर जीत के आएंगे करप्शन करेंगे तो इनके ही जो हाई कमांड है वो उनको जेल में डाल देंगे। मतलब अपने वालों को ही अगर वो करप्शन में इन्वॉल्वमेंट लिया उन्होंने तो उसको जेल में डालेंगे। अभी सोचता हूँ कि मैं करप्शन नहीं करूंगा, और जीतने के बाद मेरी नीयत बदलती है, लोग बोलते हैं ना पैसे देख के नीयत बदलती है, अगर वो मेरी ऐसी होती है तो आम आदमी पार्टी के हाई कमांड मेरे को जेल में डाल देंगे। वो ये नहीं देखेंगे हमारा बंदा है, तो बोलेंगे करप्शन किया है,
किसी भी पार्टी का हो। मतलब आम आदमी पार्टी अपने ऊपर, अपने लोगों के ऊपर एक्शन लेने के लिए तैयार है, हाँ। लेकिन शहर के मुद्दों पर एक्शन नहीं लेंगे, ऐसा? एक्शन तो ले ही रहे, बताया ना आपको मैं। भिवंडी शहर की तो बात कर रहा हूँ, मैं बाहर की बात नहीं करूंगा, मैं भिवंडी शहर की बात करूंगा। भिवंडी शहर भिवंडी में कहाँ एक्शन ले रहे हैं वो बताइए। भिवंडी शहर में भी कई मुद्दे उठाए हमने। एक तो खड्डों का, एजुकेशन का भी, ये स्कूल नंबर 65 के टाइम पे भी हम लोग ने किए थे, वहाँ का ताला तोड़ दिए थे। और यहाँ के लोगों से, जो लोकल लोग हैं ना, उनसे भी भिड़न हो गई थी, मतलब मारा मारी तक बात पहुंच गई थी। लेकिन फिर भी हम, जब किसी ने ताला बंद किया गवर्नमेंट के, उसको तोड़ना बोले तो सीधा जेल जाना है ना, उस पर भी हम नहीं डरे थे। ताला तोड़ के बच्चों को बैठाए थे। उसके बाद फिर रईस भाई का, मतलब वो किसी एमएलए का सपोर्ट आया, उसके बाद थोड़ी हो गई। और दूसरा, वो नई बस्ती के ऊपर पहाड़ी पे आज से 1 से या 2 साल पहले सारे कनेक्शन काट दिए गए थे। एक आध ऊपर छत घर गिरा था, तो रातों रात हम वहाँ पहुँच के सबको जमा किए और बोले कि हम आपका सपोर्ट करेंगे, आपको आगे बढ़कर कंटेस्टेंट भी करना है और हेल्प भी करना है। तो उस टाइम जैसे हमें, हमारी एंट्री हुई तो दूसरे दिन ही उनका नल कनेक्शन जुड़ गया, पावर कनेक्शन जुड़ गया और घर टूटने के बच गए। और लेकिन क्रेडिट चला गया किसी दूसरे को। और काम आपने किया, क्रेडिट कोई और ले गया। हम क्रेडिट के लिए काम नहीं करते, भले ही क्रेडिट कोई भी ले लो। आज आप बोलोगे आपने काम नहीं किया, ये नहीं किया, वो चलेगा, लेकिन जैसा एग्जाम्पल सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने, और आने के बाद वही एग्जाम्पल दोहराया जाएगा। भिवंडी शहर में, माहडा में, चाहे तो आप माहडा कॉलोनी में ले ले या मिल्लत नगर में ले ले, या और भी जो वार्ड नंबर 2 के अंदर जो आती है चीजें, उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, खासतौर पर रोड की, गटर की, ड्रेनेज सिस्टम की, लाइट की, पानी की। इन सब चीजों पर आप कैसे काम करेंगे, मतलब क्या प्लान है इसके लिए आपके पास? सबसे पहले प्रायोरिटी एजुकेशन, फिर जो लेडीज को प्रायोरिटी दी जाती है, मतलब उनको वो किया जाएगा, क्या बोलते हैं, मोटिवेट किया जाएगा हर एक फील्ड में। क्योंकि लेडीज बोलते हैं ना, हमारी झोपड़पट्टियों की ज्यादातर पीछे रहती है, और लेकिन जो पैसे वाले वो कुछ ना कुछ करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाई देते हैं। जो मसला हो जाता है एजुकेशन का, झोपड़पट्टियों की लड़कियां पढ़ नहीं पाती है, और लड़कियों क्या, लड़कों का भी सेम हाल हो गया। अभी जैसा भिवंडी का माहौल देख रहे हो, हर जगह स्कूल खाली बंद हो रही है, चालू होने का नाम ही नहीं ले रही। पालिका की स्कूलें तो ज्यादातर बंद ही हो रही है। और सबसे बड़ा जो आपने बोले रोड में भ्रष्टाचार हो रहा है। 52 रास्ते कई सालों से पास हुए, लेकिन मिल्लत नगर जैसे एरिया में आरसीसी नहीं आ पाया। एकदम पॉश एरिया, साइलेंट एरिया। हमारे भिवंडी में टोटल 7 लोग कैंडिडेट खड़े हैं। वार्ड नंबर 2 से मैं खुद सैयद मुबीन जिलानी, वार्ड नंबर 9 से सिराज मनियार, वार्ड नंबर 10 से प्रणाली हनुमान जादव, और दूसरा ऋषिकेश हनुमान जादव। वार्ड नंबर 2 से 2 खड़े हैं, 10 से 2 खड़े हैं। और वार्ड नंबर 12 से नजमा बानो, मुमताज अंसारी और नज़ीर शेख साहब हमारे। और मुमताज अंसारी जो पहले 2 बार के कॉर्पोरेटर रह चुके, जिनके नाम पे मुमताज नगर बसा है, वो भी आम आदमी पार्टी से खड़े। तो अभी, और एक वार्ड नंबर 15 से जहीर अली हसन अंसारी, वार्ड नंबर 15 नई बस्ती। तो अभी ये भिवंडी के लोगों की जिम्मेदारी है कि आप जिता के भेजिए। इसलिए नहीं कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है, इसलिए कि आपको जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ईमानदारी के साथ सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के पास है। और बाकी सब पार्टियों को आपने आजमा लिया है, सिर्फ एक बार आम आदमी पार्टियों को आजमाओ। और हम कोई करोड़पति या अरबपति नहीं है जो बाहर से आए, हम यहीं रहकर सफर किए। हम खुद खड्डों में गिरे हैं, एक्सीडेंट का सामना किए, मरते मरते बच्चे, सारे मुद्दे हमने झेले खुद, हमारे आंख पे। तो हमको पता है उस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है। इन्होंने अपना विजन तो बता दिया, अब ये बारी है जनता की कि आने वाली 15 तारीख को, आने वाली 15 जनवरी को जब वो वोट पे खड़े होंगे, वोटिंग मशीन के पास, तो अब ये उनका काम बनता है कि वो ऐसे लोगों को चुनकर लाएं जो वाकई में आपके वार्ड का, आपके एरिया का काम करना जानते हो, या किए हो, या करने का विजन रखते हो। भिवंडी शहर में और भी जितने कैंडिडेट खड़े हैं, चाहे वो आजाद से हो या किसी भी पार्टी से, अगर उनको भी अपनी बातें रखनी है अपनी जनता के सामने, अपने वार्ड के सामने, तो चैनल पे हमारा नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी बातों को सबके सामने रखेंगे। थैंक यू।